जो भाभियाँ अपनी ननदों को मरवा रही हैं, और जो भाई अपनी बहनों को भाई उनके नाम पे कुछ था या कुछ वो लेगी इस वजह से मार रहे हैं, और दोस्त जमा रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। उसका बच्चा नहीं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, और धमकी देते हैं कि भाई तू तो अकेली है, तेरे आगे पीछे कौन है, अगर तू मर भी जाएगी तो तेरा होगा क्या, तेरा कौन कौन पाड़ लेगा क्या कुछ। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ करो मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे तो लोग मार देंगे, मुझे पता है, क्योंकि जिस तरह की मैं वीडियो डाल रही हूँ सही की, और बिल्कुल जिसके साथ जो हुआ था वो वैसी वीडियो डालता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ पे अगर कोई इंसान एक गलती करे और जेल चला जाए, और वो इंसान वहाँ पे जाके माफ़ी मांगे और सुधर जाए और फिर आए, तो उसको टॉर्चर करा जाए कि भाई क्या पता वो गलती उन लोगों ने ही कराई हो, ये बात नहीं है, मगर उसको वहाँ से फंसा के निकाल भी दे, और उसको ये सजा दी जाए, तू तो ऐसा था ना, तू तो ऐसी थी ना, देख हमने किया ना, हमने तेरे को ऐसे किया ना। उसको उस टॉर्चर की वजह से उसका सब कुछ ले लिया जाए, उसका परिवार ख़त्म कर दें, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बनेगा। मैं पब्लिक से पूछना चाहूँगी जो भाई ये कहता है वहाँ तो 5-5 रुपए में मर्डर होते हैं, वहाँ तो 3-3 रुपए में ऐसा होता है, हम तो ऐसा कर सकते हैं, बुरी तरीके से गंद बोलना, गालियाँ देना, और उसको इस मकाम पे पहुँचा देना। तो मैं आपसे मोदी जी एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे बस यही गुजारिश है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़मीन जायदाद है, जिनके ऊपर ये सारा मसला, सारा लड़ाई, सारा झगड़ा है, इस प्रॉपर्टी को 10 या 5 साल के लिए एक परिवार में होनी चाहिए बस। जैसे कोई है उसके नाम से बाप दादा है, सिर्फ एक ही बार 10 साल तक होनी चाहिए, ताकि अगला फिर वो 9 साल के बाद उसका कुछ बने, या 10 साल के बाद बने, 25 साल के बाद बने कुछ, ताकि उसको जब वो उसके पास ये हो कि भाई मेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, अपने परिवार में तो बैठ के खा ले, अपने परिवार में तो बैठ के खाएगा। जब उसके पास कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, ज़मीन नहीं होगा, बहू बेटियों को तो नहीं मारेगा, कुछ है ही नहीं। जब उसकी बहन के पास कुछ नहीं है तो इसकी बहन के पास भी कुछ नहीं है, और अगर उसने घर बसाना होगा तो वो खुद बसाएगा। बाप के पास पैसा है तो भाई को पता है कितना है, तो बहन को मार रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ये ज़िंदगी से अच्छा है माँ बाप भी लास्ट में साइड में उसकी हो जाते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर है। वो 70 के हैं, ये 35 की हो या 50 की हो, इसका फ्यूचर कुछ नहीं है, ये बुढ़ी हो चुकी, और वो 70-80 के हैं, तो ये कहते हैं तू तो बुढ़ी हो गई, तेरा क्या है, तेरी तो उम्र गई, तेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो उसको ये एहसास दिलाया जाए, हम तेरे को वहाँ से लेके आए थे ना, जेल से लेके आए थे ना, तेरी ज़िंदगी ऐसी करी थी ना, ये करके उसका सब कुछ ले लेना, तो ये तो एक धोखा है ना। और फिर उसके पीछे 10 से 15 से 500 बंदे छोड़ दें, गुंडे छोड़ दें, तो ऐसी ज़िंदगी से तो बहुत ज़्यादा ही वो है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे जैसी कितनी लड़कियां हरियाणा, पंजाब, पता नहीं कहाँ 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 से सिर्फ ज़मीन और जायदाद के लिए ही स्ट्रगल कर रही हैं। तो ज़मीन जायदाद, जब लड़की के पास कुछ होता नहीं तो वो बाहर जाती है कमाने के लिए, बाहर घूमती है कमाने के लिए, खाने के लिए कुछ है। जब उसके पति उसको छोटी सी छत है, चाहे वो किराए की है, और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े देता है, पति तो ललच लगाता है हम मकान बनाएंगे, मकान ही तो सब कुछ है। जब मकान ही नहीं लोगों के पास रहेगा 5 साल 6-7 साल तक का है, तो शायद इसके लोगों को ये अकल आ जाए, मेरा परिवार को हम जोड़ लें, एक साथ बैठ के खा लें, 2 रोटी बना लें, मेरा परिवार में बच्चे कितने हैं, हम उनको चाहे वो बूढ़े हो गए चाहे जवान हो गए, उसे अपने घर ले आएँ। कितनी पब्लिक बाहर पड़ी है जिनको कोई लेने नहीं आया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवार के करोड़पति घर के लोग, इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब बाहर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम पे बहुत कुछ है, और वो किसने लिया? उनको पागल करके उनके परिवार वालों ने ले रखा है। आप में भूत है ना, आप में प्रेत है ना, आप में जिन है ना, आप में फलाना है ना। अब उस कुछ चीज़ें ऐसी है, उसको थोड़ा बहुत एक्टिवेट करके उसकी बॉडी में ऐसा करके और उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देते, ऐसे लोग बैठे हैं। तो इन लोगों के लिए लड़ो प्लीज़। ये एक बहुत बड़ा संग्राम रचेगा ज़िंदगी का, अगर आप ये कर दें कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल या 10 साल प्रॉपर्टी है किसी के नाम पे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो बहुत अच्छा है। जैसे अब मैं हूँ या कोई और है, उसके नाम 5 साल है,
अब वो और 25 साल के बाद ही उसके नाम पे आ सकती, उसके परिवार में आ सकती है। तब तक वो किराए पे रहे या मेहनत करे, दूसरे लोग नहीं रहते क्या? मगर जो लोग, जिन लोगों के करोड़ करोड़ प्रॉपर्टियां हैं, वो लोगों के बंदे रोड पे दरगाह मंदिर मस्जिदों के बाहर दम तोड़ के मर गए और मर भी रहे हैं। किन्हीं को मृतक घोषित कर दिया, किन्हीं को कुछ साबित कर दिया, किन को कुछ साबित कर दिया, किन को पागल साबित कर दिया, किन्हीं को चोर साबित कर दिया। चोर साबित करने के बाद निकाल के उसे जबरदस्ती ऐसे करके फिर निकाल के उसे धमका भी दिया, गोली मार देंगे, गुंडे लगा दिए। तो ये सब क्या है? किसी गरीब के पीछे तो नहीं लगता। जब किसी के पास कुछ होता ही नहीं तो उसे कौन पूछता है? आपने भी तो चाय बनाई, आपने भी दुनिया देखी, आपने भी लोग देखे, लोगों को समझा। जब जब आप इस मकाम पे हो, आपके लोग कहते हैं कि आपके पास बच्चे नहीं हैं या परिवार नहीं है, तो आपका क्या है? ये एक वर्डिंग है, वही मुझ पे भी आता है, मुझे ही बोलते हैं लोग, तेरा क्या है? तुझे तो कोई भी मार देगा, तेरे पीछे लड़ेगा कौन? तेरे ना बच्चे हैं, ना पति है, ना माँ है, ना बाप है, तेरे पीछे कौन है? तेरे को मार देगा कोई भी। ये कौन कहता है? अपने ही कहते हैं, दूसरे नहीं कहते। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब पैसा होता है तो लोग बड़ी चौड़ी छाती करते हैं, तो ये चौड़ी छाती ना होगी, ना लोग लड़ेंगे, ना लोग झगड़ेंगे। जब सबकी प्रॉपर्टियां 5 साल से 10 साल तक हो जाएंगी ना, तो कोई नहीं लड़ेगा। सबको ये पता है मैंने मेहनत करनी है, मैंने खाना है, मैंने अपनी लड़की की शादी करनी, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो लड़की ले जाओ भाई, शादी करो और अपना घर बसाओ। वो भी मेहनत करेगा, वो भी खाएगा। अब शायद जो भाभियां जादू टोने छोटी मोटी एक्टिविटी से अपनी ननदों को बाहर निकाल रही हैं, धमका रही हैं, मरवा रही हैं, परेशान करा रही हैं, उसका परिवार भी उसके साथ लगा है कि मेरी बहन का घर बस जाए, इसकी ननद साइड में हट जाए, इसको मरवा दो। इसके आगे पीछे कौन है? भाई भी तो इसके साथ में है, माँ भी इसके साथ में है। जब माँ बाप नहीं चाहते तो भाभी को सपोर्ट मिल जाता है ना, बहुत पावर मिल जाती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इतना करें, दुनिया में एक अच्छा सा काम करें, जितनी भी जमीन जायदाद, जितनी भी लड़कियां भागती हैं ना, सब मकान बनाएंगी, छत होनी चाहिए, 2 रोटी होनी चाहिए, इसलिए मेहनत करने के चक्कर में भागती हैं। कोई नहीं भागती, कोई लड़की कहीं नहीं जाती। एक ही डर, एक ही भाई मेरे आगे पीछे कोई नहीं होगा तो मुझे खिलाएगा कौन? ठीक है, पति नहीं देगा तो छत तो बना लूँ, छत तो बना लूँ। ये छत नहीं, पूरी लड़कियों की, पूरे परिवारों की जिंदगी खराब करी हुई है। तो इस छत को आप ना, एक छत करने के लिए ना पूरी छतों को उठाओ, एक काम कर दो, 5 साल तक कितनी करोड़पति प्रॉपर्टी हो, सिर्फ 5 साल तक एक परिवार के नाम कर दो या 10 साल तक कर दो। क्या पता उनके 25-25 साल से लोग जो गए हुए हैं वो खुद जाके उन्हें ले आए। ये सोचे कि हमने कितनी बड़ी गलती करी, इस जमीन के लिए लड़े, इस प्रॉपर्टी के लिए लड़े, इस पैसे के लिए लड़े, हमने अपनों को बाहर निकाला, शायद हम उसे ले आए। ऐसा भी हो सकता है। प्लीज़ मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।